कहानियों की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सबसे रोमांटिक प्रेम कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह रोमांटिक प्रेम कहानी पसंद आएगी। कहानियां बहुत बनती है, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह एक सच्ची और रोमांटिक कहानी लव स्टोरी है। दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम रोहन और शिवानी था। यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। रोहन बहुत आलसी होता है। रोहन कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता, सारे काम शिवानी से करवाता था। शिवानी कर भी देती थी। रोहन को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था और शिवानी पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। शिवानी को पढ़ाई करना और रोहन से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था, सब रोहन से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। रोहन के अंदर कोई सुधार न होता देख के रोहन के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर शिवानी हर बार रोहन को बचा लेती थी, पर यह कब तक चलता। दोनों कॉलेज आ गए थे। रोहन एक क्लास पीछे था शिवानी से, क्योंकि रोहन फेल हो गया था। रोहन के पापा ने रोहन को बहुत सुनाया और रोहन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में शिवानी आ जाती है और रोहन के पापा शिवानी से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब शिवानी रोहन के पास जाती है और रोहन को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। शिवानी रोहन को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रोहन बहुत सीरियस हो गया। आज पापा ने बहुत गुस्सा किया। रोहन ने शिवानी से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। शिवानी कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो रोहन मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। शिवानी रोहन को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब रोहन का मन ना होने पर भी शिवानी के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि रोहन कभी शिवानी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। बचपन से ही शिवानी रोहन को बहुत पसंद करती है, पर कभी कहती नहीं है, और रोहन भी शिवानी को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर रोहन की मम्मी कभी कभी शिवानी को कहती रहती है, बेटा तू ही रोहन का ख्याल रख सकती है। तू मेरे रोहन से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। रोहन तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। शिवानी को शर्म आ जाती है। इतना सुनकर के शिवानी अपने घर चली जाती है। किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जाया जा रहा था। शिवानी रोहन से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो रोहन कहता है, हाँ क्यों नहीं। शिवानी दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर रोहन के पापा नहीं जाने देते रोहन को। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो यह कही जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी शिवानी आ जाती है और रोहन के पापा से कहती है, अंकल रोहन को मैं पढ़ाती हूँ और रोहन पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है। आप रोहन को मेरे साथ जाने दो। अब रोहन कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। शिवानी की बात सुनने के बाद रोहन के पापा राजी हो जाते हैं। शिवानी रोहन के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर रोहन को लेट करने की बीमारी होती है। तभी शिवानी तैयार होकर आ जाती है रोहन के घर पर। रोहन अभी तक सो रहा होता है। शिवानी रोहन कहाँ है? रोहन की मम्मी, रोहन सो रहा है। शिवानी अभी तक सो रहा है। इतना कहे कि शिवानी रोहन के रूम में चली जाती है।
और रोहन को उठाने लगती है। रोहन कहता है कुछ देर और सोने दे यार। शिवानी कहती है नहीं, हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर रोहन उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है और जल्दी कॉलेज की ओर जाते हैं। दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। शिवानी रोहन को मारने लगती है क्योंकि सब बस में बैठ गए थे, सिर्फ रोहन और शिवानी का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी से बस में बैठ जाते हैं, सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। रोहन और शिवानी को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से शिवानी रोहन पर गुस्सा करती है, आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब रोहन कहता है यार सॉरी। शिवानी मान जाती है और बातें करने लगती है। शिवानी को नींद आने लगती है और रोहन अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। शिवानी खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है वैसे वैसे बार बार शिवानी उठ जाती है। तब रोहन देख लेता है और अपने कंधे पर शिवानी का सर रख देता है। शिवानी रोहन के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक बस ब्रेक मारती है तो शिवानी रोहन को कस के पकड़ लेती है और रोहन को बहुत अच्छा लगता है। रोहन भी अपना हाथ शिवानी के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। शिवानी नींद में रोहन के गले के पास ही शिवानी के लिप्स लगने लगते हैं। तभी रोहन को कुछ कुछ होने लगता है। रोहन शिवानी को कस के पकड़ लेता है, शिवानी भी रोहन को पकड़ लेती है। ना जाने क्या होता दोनों को। रोहन भी अपने आप को संभाल नहीं सका, शिवानी इतना करीब आ गई थी। शिवानी और रोहन के लिप्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रोहन शिवानी को किस करने लगता है और शिवानी भी साथ देती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। शिवानी को रोहन प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक बस रुक जाती है और रोहन दूर हो जाता है। तभी शिवानी रोहन को अपनी ओर करती है पर रोहन नहीं कहता है। फिर शिवानी भी दूर हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रोहन कहता है सॉरी वो शिवानी पता नहीं क्या हुआ। रोहन डरने लगता है पर शिवानी रोहन के बोलने से पहले ही रोहन के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। बस फिर से चलने लगती है। शिवानी रोहन से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन। काफी टाइम से रोहन भी शिवानी को पसंद करता था। रोहन भी कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ शिवानी, पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं। कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार यह बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं अपने अपने रूम लेने के लिए। शिवानी और रोहन भी होटल में जाते हैं। तब शिवानी रोहन से कहती है एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रोहन कहता ठीक है। रोहन एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुकते हैं सभी। आप इस स्टोरी का सेकंड पार्ट भी अवश्य सुनिएगा। आपको यह मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।